तलाल चौधरी साहब आपसे आगाज करूंगा, आप फरमाइए, आपका रद्द-ए-अमल। मलक साहब मुझे ये बताएं कि इनके कॉलो फेल में कितना तजाद है। ये डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखती हैं इधर, सीएम पंजाब जो है वो हमारे किसी रुकन से मिलते हैं और फरदौस आशिक अवान साहब आके कहती हैं एक और विकेट गिरा दी हमने। यानी लोटे बनाने की आप इतनी तशी और उसके चैंपियन बनते हैं लोटे बनाने के, और फिर आप कहते हैं ओपन बैलेट कर दो। मुझे ये बताएं आप सबसे पहले, ये काम आप नहीं छोड़ेंगे तो ओपन बैलेट वाला किस तरह काम चलेगा? और फिर आपकी बदनीति देखें। आपको मलक साहब मसला मुझे क्या ये है बताएं, सर? अगर ओपन बदनीति नहीं, करवाएं, आपको आपकी सीटें मिलेंगी, पीटीआई को पीटीआई के हिस्सा मिलेगा, आप इस पे इतना इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं? मैं देखे एक इससे भी बड़ा मसला है ना जी। देखे ना, आधा काम भी इन्होंने जो किया है वो भी अधूरा है। भाई चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसका ओपन बैलेट क्यों नहीं रखे? क्योंकि आपके आप कहिए कि सेनेटर्स कम चेयरमैन सेनेट बनेंगे, को ऑपोजिशन। शामिल कर लीजिए उस लेजिस्लेशन के अंदर, लेकिन आप तो अभी वैसे नहीं, मैं इख्तलाफ करते हैं ना देखिए कि हमने इस मसले पे तहरीक इंसाफ को सपोर्ट ही नहीं करना। आप कहिए चेयरमैन का इंतखाब भी उसमें डाल दें। देखे देखे मलिक साहब, गुजारिश ये है, हम कोई क्यों अपोज कर रहे हैं? कोई अचानक से इलेक्शन नहीं आया। 2018 से पता है 2.5 साल बाद इलेक्शन आया। अचानक से आप पहले उठते हैं, पहले आप क्या कहते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उसके बाद अचानक से बगैर पार्लिमानी लीडर्स को पार्टियों को इत्मीनान में लिए आप रेफरेंस वो एक बिल ले आते हैं। और बिल में क्या है? अपने फ्रेंड्स ऑफ इमरान जो है, यानी नेशनैलिटी जो भी हो वो सेनेटर बना देते हैं। यानी कमाल आप करते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं जी ना पार्लिमानी तरीकाकार आपने अपनाया, ना सियासी तरीकाकार आपने अपनाया। जो बिल दिया वो आपने मुतनाज़े दिया, जो आपने ऑर्डिनेंस दिया अधूरा दिया। इतने अगर आप अच्छे हैं तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का भी ऑर्डिनेंस कर देते ना जी। क्योंकि आपका मतमा नजर है क्या इस वक्त? खौफ क्या है? आप एक्सपोज होने का,